हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमसीक्यू सीरीज ऑन पावर सिस्टम एनालिसिस। एंड आज लोड फ्लो एनालिसिस टॉपिक पे एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है। इफ़ द रेफरेंस बस इज चेंज्ड इन टू लोड फ्लो रन with same system data and power obtained for reference bus taken as specified P and Q in the later run। ठीक है, मीन्स रेफरेंस बस पे आप जानते हैं रेफरेंस बस को क्या कहते हैं, स्लैक बस, और उस पर क्या स्पेसिफाइड होता है, V एंड डेल। ठीक है, और इस पे लोड फ्लो करा के P एंड Q की वैल्यू ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, दो लोड फ्लो रन कराए गए जिसमें P एंड Q की जो वैल्यू मिली उसको क्या कर दिया गया, स्पेसिफाई कर दिया गया बाद के लिए। ठीक है, बाद में सिस्टम जो रन करेगा उसके लिए P एंड Q की वैल्यू स्पेसिफाई कर दी गई। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस कंडीशन में क्या सिस्टम लॉस चेंज होगा, अनचेंज होगा। ठीक है, एंड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द सिस्टम लॉसेस विल बी अनचेंज। लॉसेस हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, लोड फ्लो चाहे कितने भी कराइए, मीन्स सिस्टम लॉसेस विल बी अनचेंज, बट द कॉम्प्लेक्स बस वोल्टेज विल बी चेंज, बिकॉज इफ फ्रॉम द रेफरेंस बस द स्पेसिफाइड P and Q value will change, then it will change the complex bus voltage। ठीक है, so the right option is A। Moving forward to the next question, a power system consists of 300 buses, out of which 20 buses are generator buses, 25 buses are one with reactive power support, and 15 buses are one with fixed shunt capacitor. All the other buses are load bus. It is proposed to perform a load flow analysis for the system using Newton-Raphson method. The size of Newton-Raphson Jacobian matrix is। ठीक है, सो द साइज ऑफ न्यूटन-रैप्सन जैकोबियन मैट्रिक्स इज, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया भी था, क्या होता है, 2n माइनस m माइनस 2 इंटू 2n माइनस m माइनस 2, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ बसेस एंड m इज द नंबर ऑफ PV बसेस, नंबर ऑफ PV बसेस। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, सो यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ PV बस जैसे ही बोलूँ उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जनरेटर बस, नंबर ऑफ वोल्टेज कंट्रोल बस एंड प्लस नंबर ऑफ रिएक्टिव पावर सपोर्ट बस। तीनों बसों को मिला के क्या कहते हैं, PV बस। चलिए यहाँ पे देखते हैं, n इक्वल टू क्या दिया है, n इक्वल टू 300। ठीक है, आउट ऑफ विच 20 बसेस आर जनरेटर बस। ठीक है, सो n इक्वल टू हमें मिल गया। अब m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेटर बस, सो 20 बसेस आर जनरेटर बस, सो 20 में से एक क्या होगा, स्लैक बस होगा, मीन्स 19 बसेस विल बी कंसीडर एज जनरेटर बस। ठीक है, सो द जनरेटर बस विल बी 19 प्लस 25 बसेस आर वन विद रिएक्टिव पावर सपोर्ट, यानी रिएक्टिव पावर सपोर्ट को भी क्या कहते हैं, PV बस, तो ये भी ऐड होगा, यानी m will be equal to 19 plus 25 and 15 buses are the one with fixed shunt capacitor। ठीक है, फिक्स्ड शंट कैपेसिटर को हम एज ए लोड बस कंसीडर करते हैं, बिकॉज इट सप्लाई द कांस्टेंट रिएक्टिव पावर। ठीक है, सो हम इसे क्या कहते हैं, लोड बस पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ PV बस, नंबर ऑफ PV बस कितना हो गया, 19 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 44। ठीक है, सो आपके पास m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई, आप इजीली जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 300 माइनस 44 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 300 माइनस 44 माइनस 2। सॉल्व करके देखें, 600 माइनस 46 क्या मिलेगा, 554 इंटू यहाँ भी वही मिलेगा 554। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ अ 3 बस सिस्टम लाइन एज y इक्वल टू जे मैट्रिक्स दिया हुआ है -13 10 5 10 -18 10 5 10 -13। क्या पूछ रहा है? इफ ईच ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन द टू बसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क, इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क क्या होता है? हर एक बस के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी द शंट पैरामीटर, दिस विल बी द शंट पैरामीटर, दिस इज द इक्विवेलेंट पाई मॉडल। द मैग्नीट्यूड ऑफ शंट सबसेप्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बस 1 and 2 इज। सो इस सबसेप्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखें तो मैट्रिक्स एडमिटेंस बस मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज इक्वल टू y11 y12 y13 y12 y21 y21 y22 y23 y31 y32 y33, ठीक है। सो पूछ क्या रहा है? द शंट सबसेप्टेंस ऑफ द लाइन कनेक्टिंग बस 1 and 2। सो बस 1 पे अगर हम देखें तो y11 क्या है? y11 इज द एडमिटेंस, ऑल द समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस 1, ठीक है। एंड y11 इज इक्वल टू y1 नॉट प्लस y12 प्लस y13। हियर y12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y12, ठीक है। एंड y13 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ y13, ठीक है। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? द समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस i, ठीक है। और सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? निगेटिव ऑफ द सीरीज एडमिटेंस कनेक्टेड बिटवीन टू बसेस, ठीक है। सो यहाँ पे देखें y11 की वैल्यू क्या है? -13j -j13 इज इक्वल टू y10 विच इज द शंट एडमिटेंस कनेक्टेड टू बस 1, वही पूछा जा रहा है, यानी y10 प्लस y12 मीन्स माइनस ऑफ y12, माइनस ऑफ y12 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 10j प्लस y13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ y13 एंड y13 क्या है? 5 मीन्स माइनस ऑफ j5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? y10 इज इक्वल टू 10 प्लस 5 मीन्स -15, इधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा। 15 माइनस 13 इज इक्वल टू 2 मीन्स हमें क्या मिलेगा? j2, ठीक है। सो सबसेप्टेंस का हमें क्या मिल गया? शंट सबसेप्टेंस इज 2। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 183 bus power system has 150 PQ buses and 32 PV buses. In the general case, to obtain the load flow solution using Newton-Raphson method in polar coordinate, the minimum number of simultaneous equation to be solved is, क्या होगा इसके लिए? ठीक है। So minimum number of simultaneous equation is equal to 2 into PQ buses plus number of PV buses, PV बस, ठीक है। बिकॉज PQ बस में अगर हम ध्यान से देखें तो PQ बस में क्या होता है? PQ बस में दो इक्वेशन बनते हैं, 2 इक्वेशन फॉर P एंड Q, जबकि PV बस में देखें तो कितने इक्वेशन बनते हैं? 1 इक्वेशन फॉर ओनली Q, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ PQ बसेस प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ PV बसेस, ठीक है। सो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? PQ बस एंड नंबर ऑफ PV बसेस। सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बस कितना दिया है? 183। सिस्टम हैज 150 PQ बसेस, ठीक है। सो PQ बसेस क्या हो गया? PQ बस इज इक्वल टू 150, ठीक है।
एंड जनरेटर बस देखें यानी पीवी बस, सो पीवी बस क्या हो गया हमारे पास, पीवी बस इज इक्वल टू 32। सो हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन कितने मिल जाएंगे हमें, 2 इंटू 150 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 332। ओके, सो द आंसर विल बी 332। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 3 बस power system network consists of 3 transmission line. The bus admittance matrix of the uncompensated system is given using this matrix. If the shunt capacitance of all transmission line is 50% compensated, the imaginary part of third row third column element in per unit of the bus admittance matrix after compensation is, ठीक है। सो किस एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम मीन्स इसके बारे में बात कर रहा है। मीन्स जब इस सिस्टम को कंपनसेट कर दिया जाएगा 50% शंट कैपेसिटेंस को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ पे देखें Y33 इज इक्वल टू क्या होता है, द डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट इज द समेशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू बस 3, ठीक है, यही होगा। सो Y30 प्लस Y31 प्लस Y32, ठीक है, यही होगा। वेयर Y31 will be equal to minus of Y31 and Y32 will be equal to minus of Y32, ठीक है। एंड द शंट कैपेसिटेंस क्या होगा, Y30, ठीक है। सो यहाँ से वैल्यू क्या है, Y33 की वैल्यू देखें -j8 इज इक्वल टू Y30 प्लस माइनस ऑफ Y31 क्या है J4, सो माइनस J4 प्लस Y32 J5 माइनस J5। सॉल्व करेंगे ये 9 हो जाएगा, 9 इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और 9 में से 8 जाएगा 1, यानी केवल क्या बचेगा J1 इज इक्वल टू Y30, ठीक है। ये कब है Y30, जब अभी अनकम्पनसेटेड सिस्टम है। जैसे ही हम शंट कैपेसिटेंस को 50% कंपनसेट कर देंगे तो Y30 क्या बन जाएगा, Y30 विल बी इक्वल टू J1/2। 50% कंपनसेट कर दिया गया तो हमें क्या मिल जाएगा 0.5, J0.5। इन दिस कंडीशन Y33 क्या हो जाएगा, Y33 विल बी इक्वल टू Y30 सेम फार्मूले में। अब वैल्यू Y30 की जगह क्या होगा, J1 नहीं J0.5 माइनस J4 माइनस J5, ठीक है, -J4 माइनस J5 वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ J8.5। सो द राइट आंसर विल बी B -J8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a 100 bus power system, there are 10 generators. In a particular iteration of Newton-Raphson load flow technique in polar coordinate, 2 of the PV buses are converted to PQ buses. In this iteration, so ऑप्शन पहले देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो वोल्टेज एंगल एंड वोल्टेज मैग्नीट्यूड के इक्वेशन के बेस पे ऑप्शन फ्रेम किया गया है, ठीक है, यानी इनमें क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीवी बस पे क्या स्पेसिफाई होता है, P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V, ठीक है। Q एंड डेल क्या होता है, अननोन होता है, ठीक है। PQ बसेस को देखें तो क्या स्पेसिफाई होता है, P एंड Q। अननोन क्या होता है, V, मैग्नीट्यूड ऑफ V एंड डेल, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज एंगल के टर्म में फ्रेम किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें अगर पीवी बसेस को PQ बस में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा पहले भी अननोन था और अभी भी क्या होगा, अननोन होगा,
ठीक है। बट जो मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज था वो पहले नोन था, और जैसे ही पी क्यू बस में कन्वर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे ही पी वी बस पी क्यू बस में कन्वर्ट होगा, एक वोल्टेज इक्वेशन अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, ठीक है। अगर दो पी वी बस कन्वर्ट हो रहे हैं पी क्यू बस में तो टू वोल्टेज मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे, ठीक है। एंड लोड एंगल क्या होगा, अनचेंज होगा। सो सारे ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन हमें क्या मिलेगा, ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द नंबर ऑफ अननोन वोल्टेज मैग्नीट्यूड इंक्रीज बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 3-bus power system is shown in figure below, where the diagonal element of Y-bus matrix are given as follow. The per unit value of line reactance P, Q are shown in figure R. यानी हमसे क्या पूछ रहा है, P की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू, और ये क्या है, लाइन रिएक्टेंस मीन्स क्या है, Z, ठीक है। सो यहाँ पे देखें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट दिए हुए हैं, एंड डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, समीशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दैट बस, ठीक है। सो y11 क्या है, द डायगोनल एलिमेंट एसोसिएटेड विद बस 1, ठीक है। सो y11 क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ ऑल द एडमिटेंसेस कनेक्टेड टू दिस बस। तो बस 1 से क्या क्या कनेक्टेड है, JQ एंड JR, ये इम्पीडेंस है तो इन्हें एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/JQ प्लस 1/JR। y11 की क्या वैल्यू दी हुई है, -J12, ठीक है। J को ऊपर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/Q प्लस 1/R इज इक्वल टू 12। सिमिलरली y22 फाइंड आउट कर लें, y22 विल बी इक्वल टू 1/, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/JQ प्लस 1/JP विच इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -J15। ओके, J अगेन ऊपर ले जाएंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/Q प्लस 1/P इज इक्वल टू 15, ठीक है। नाउ y33 इज इक्वल टू 3 बस से क्या क्या कनेक्टेड है, R एंड P, सो 1/JP प्लस 1/JR विच इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दी हुई है, -J7 एंड J को ऊपर ले जाके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/P प्लस 1/R इज इक्वल टू 7। लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करें यहाँ से तो 1/R माइनस 1/P will be equal to -3। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो यहाँ पे देखें 1/P प्लस 1/R इज इक्वल टू 7, 1/R माइनस 1/P इज इक्वल टू -3, दोनों को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2/R इज इक्वल टू 4। सो R विल बी इक्वल टू 0.5, 1/2 मीन 0.5। R की वैल्यू हम पुट कर दें, R की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो क्या मिल जाएगा, 1/2 पुट करेंगे R की वैल्यू तो यहाँ 2 ऊपर आ जाएगा, तो Q की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 इधर जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 नीचे जाएगा 0.1, यानी Q की वैल्यू मिलेगी 0.1, ठीक है। Q की वैल्यू क्या है, 1/10, Q की वैल्यू यहाँ पे 1/10 रखिए, 1/10 रखेंगे तो ऊपर चला जाएगा 10 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, एंड 5 नीचे आएगा तो 1/5, यानी P इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1/5 मीन 0.2। सो P की वैल्यू होगी 0.2, Q की वैल्यू होगी 0.1 एंड R की वैल्यू होगी 0.5। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ 10 bus power system consists of 4 generator buses indexed as G1, G2, G3, G4 and 6 load buses indexed as L1, L2, L3, L4, L5, L6. The generator bus G1 is considered as slack bus. The load buses L3 and L4 are the voltage control bus. The generator at bus G2 cannot supply the required reactive power demand and hence it is operating at its maximum reactive power limit. The number of non-linear equations required for solving the load flow
problem using Newton-Raphson method in polar form is number of required equation in Newton-Raphson is equal to 2 into PQ bus plus PV बस, नंबर ऑफ PV बस मीन्स अब हमें नंबर ऑफ PQ बस एंड नंबर ऑफ PV बस फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ PQ बसेस क्या है, नंबर ऑफ लोड बसेस, एंड लोड में हम देखें PQ बसेस में नंबर ऑफ लोड बस देखें, लोड बस। जनरेटर में देखें G1 हमारा स्लैक हो गया, G2, G3, G4 में G2 रिक्वायर्ड रिएक्टिव पावर की सप्लाई नहीं कर पा रहा है, मीन्स रिएक्टिव पावर को क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है, मीन्स ये एज ए लोड काम करेगा। सो ये क्या हो जाएगा, एज ए लोड बस काम करेगा, मीन्स लोड बस क्या हो गया, G2 प्लस L1, L2, L3, L4, L5, L6 में L3 एंड L4 क्या है, वोल्टेज कंट्रोल बस, यानी ये क्या हो जाएंगे, PV बस, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल बस यानी PV बस, यानी हमारे पास कितने नंबर ऑफ लोड हो गए, 1, 2, 3 एंड 4, 6 में से 2 हमारा क्या हो गया, वोल्टेज कंट्रोल बस। सो L1, L2, L5, L6 दीज आर द लोड बस, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ PV बस देखते हैं, नंबर ऑफ PV बस। सो PV बस कितने हो जाएंगे, G1 क्या हो गया, स्लैक बस हो गया, G2 हमारा क्या हो गया, एज ए लोड बस वर्क करने लगा, G3 एंड G4। सो हमारे पास G3, G4, ठीक है। इसमें से L3 एंड L4 वोल्टेज कंट्रोल बस की तरह काम कर रहे हैं, जिसे हम PV बस भी कह सकते हैं। सो L3 एंड L4, ठीक है। मीन्स नंबर ऑफ लोड बस कितना मिला, 5, एंड नंबर ऑफ PV बस कितना मिला, 4। सो हमारे पास क्या आ गया, 2 into 5 plus 4 is equal to 14. So the right answer will be 14, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक पिछले वीडियो लेक्चर में जैसा मैंने बताया था कि साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2n minus m minus 2, where n is the total number of buses and total number of buses is 10. So 2 into 10 minus m is the number of PV buses and PV buses हमारे पास कितनी थी, G3, G4, L3 and L4, means नंबर था 4 minus 2 which is equal to 20 minus 6 is equal to 14, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट मोड से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशन आया नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शो द पर फेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड बिटवीन बस 1 and 2 वेयर अल्फा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। फॉर द गिवन सर्किट Y bus, Z bus are the bus admittance matrix and bus admittance matrix respectively, each of the size 2 into 2. Which one of the following statement is true? ठीक है। सो सिमेट्री या अनसिमेट्री के टर्म में ऑप्शन फ्रेम किए गए हैं, और हम ये जानते हैं जब भी ट्रांसफॉर्मर सर्किट में इंट्रोड्यूस होता है तो वो सिमेट्री को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसलिए राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बोथ Y बस एंड Z बस आर अनसिमेट्रिक। अगर एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ क्या है, V1 और यहाँ से क्या है, I1, यहाँ से हमारे पास I2, यहाँ पे V2 और यहाँ पे क्या है, लेट सपोज E2 और यहाँ पे E1। सो अगर हम यहाँ पे KVL लगाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू I1Z प्लस E1, एंड हियर I1 एंड E1 कैसे लिख सकते हैं, E1 will be equal to, E1 is equal to V2 upon alpha, ठीक है, एंड I will be equal to, I1 will be equal to I2। इन वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 is equal to E1 की जगह V2 upon
अल्फ़ा एन I1 की जगह अल्फ़ा I2 मीन्स प्लस अल्फ़ा जेड I2, ठीक है। इसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, V1 I1 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो 1 अपॉन अल्फ़ा जेड 0 अल्फ़ा V2 एंड I2, ठीक है। एच A is not equal to D here means this network is asymmetry. If the network is asymmetry, then both admittance bus matrix and impedance bus matrix will be unsymmetric, ठीक है। So the right option will be option D. Next question देखते हैं. In a load flow problem solved by a Newton-Raphson method with polar coordinate, the size of Jacobian is 100 into 100. If there are 20 PV buses in addition to PQ buses and slack bus, the total number of buses in the system is, ठीक है। सो जैकोबियन का क्या दे दिया, साइज दे दिया। जैकोबियन का साइज क्या है, 100, विच इज इक्वल टू 2n माइनस m माइनस 2। ये हम जानते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ बसेस, टोटल नंबर ऑफ बसेस, एंड m इज द नंबर ऑफ PV बसेस, ठीक है, एंड माइनस 2। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, हमें क्या मिल जाएगा 100, और क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ बस यानी n पूछ रहा है, 2n माइनस m की वैल्यू क्या है 20 PV बस। 20 PV बस में से हम देखेंगे कि यहाँ पे स्लैक बस अलग से दिया हुआ है एडिशन में, यानी हमें इसमें 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 20 प्लस 2 22, इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, यानी n इक्वल टू हो जाएगा 122 upon 2, which is equal to 61. So the right answer will be 61. So this is all about today lecture. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी टॉपिक पे आएंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस, स्टे विद अस।